मऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला, कहा तालिबानी कानून लागू करना चाहता है एनडीए गठबंधन। एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के पक्ष में की जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में मीडिया कर्मियों से की बातचीत। मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर विपक्षी दलों में मची होड़ को बताया खतरनाक। गाजीपुर में रैली करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। अग्निवीर से लेकर बेरोजगारों तक उठाए सवाल। इरफान सोलंकी पर फिर डला फैसला। जाजमऊ में झोपड़ी में आग लगाने का मामला। सपा विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी पर मंडराया संकट। हाईकोर्ट से गैर जमानती वारंट के मामले में सपा विधायक रफीक अंसारी लखनऊ में गिरफ्तार। 101 गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में नहीं हुए थे पेश। यूपी में कई जिले में टूट गया गर्मी का रिकॉर्ड। 47 डिग्री पहुंचा तापमान। नौतपा के तीसरे दिन भी लगातार बढ़ रहा तापमान। भीषण गर्मी पड़ने के संकेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ ऋषि शुक्ला। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एमएलए इरफान सोलंकी पर आगजनी केस 10वीं बार टला फैसला। मामले में 3 जून को आएगा फैसला। सपा एमएलए इरफान बोले, बस जिंदा हूं। 10वीं बार टली फैसले की सुनवाई। मामले में 3 जून को आएगा फैसला। सपा एमएलए इरफान बोले, बस जिंदा हूं। दसवीं बार टली फैसले पर सुनवाई। मामले में 3 जून को आएगा फैसला। सपा एमएलए इरफान बोले, बस जिंदा हूं। खबर गाजीपुर से है, जहां पर आरटीआई मैदान में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सभा की। अखिलेश यादव ने गाजीपुर सीट से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी और बलिया सीट से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे के समर्थन में सभा की है। अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गाजीपुर की बुलंद आवाज से बड़े बड़े लोग थर्रा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि पूर्वांचल की हवा पश्चिम से भी तेज चल रही है। अखिलेश ने दावा किया कि जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो उन्हें हम हराने जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा गया है, उनकी जबान भी लड़खड़ा रही है। लोग पुरानी कहानी नहीं सुनना चाहते। अखिलेश ने कहा कि जो लोग 10 साल सत्ता में रहे उनकी हर बात झूठी निकली। वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, या तमाम यहाँ के बहुत से लोग ऐसे हैं और हर समाज के, जिनका शहीदों में और बहुत सम्मान के साथ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के लोग लेते हैं। ये जो लोग हार रहे हैं, हारने के बाद उनका व्यवहार बदल रहा है, उनकी भाषा बदल रही है, उनका जो बोलने का तरीका है वो बदल रहा है। और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, उनका जो आत्मविश्वास है वो भी उत्तर प्रदेश आते आते लड़खड़ा गया है। और उसका परिणाम ये है कि उनके बातें भी लड़खड़ाने वाली आ गई हैं। और यूपी वाले क्या बताएंगे, जिन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज उनके साथ जनता दिखाई देती। खबर गाजीपुर
जहां पर आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बयान देते हुए कहा कि यूपी में एनडीए 80 की 80 सीट जीत रहा है। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दिनेश लाल ने गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी को कहा कि वो पहले अपनी सीट बचाएं। ये लोग पुराने जमाने की राजनीति में फंसे, मोदी जी ने अब राजनीति बदल दी है। दिनेश लाल ने कहा कि मैं गाजीपुर का हूं, लेकिन सदन में गाजीपुर का नाम सुनने को मैं तरस गया। अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद थे, लेकिन एक दिन भी संसद में नहीं गए, सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे। इस दौरान दिनेश लाल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। पूरा 80 की 80 सीट जीत रहे हैं हम लोग, और उसके पीछे कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो 10 साल का कार्यकाल मिला, उसमें उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया, हर जाति धर्म के लिए काम किया, कोई भेदभाव नहीं किया। तो उसी के दम पे अब जनता कह रही है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। दिनेश लाल निरहुआ ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 80 की 80 सीट जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि मोदी जी एक बार फिर से सत्ता में आएंगे। दिनेश लाल निरहुआ ने जमकर निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एक्सयूवी सवार युवक की दबंगई का मामला। पिस्टल निकालने वाले दबंग विनोद मिश्रा गिरफ्तार। राष्ट्रीय निशानेबाज दबंग विनोद मिश्रा बीच सड़क पर कैब चालक को पिस्टल मारी। विभूति खंड के वेब मॉल के सामने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राष्ट्रीय निशानेबाज हैं दबंग विनोद मिश्रा, बीच सड़क कैब चालक पर को पिस्टल मारी। विभूति खंड के वेब मॉल के सामने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक्सयूवी सवार युवक की दबंगई का मामला। बुलंदशहर से खबर, जहां पर अंतर्राज्यीय 4 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 12 बाइक, 4 तमंचे, कारतूस बरामद। चोर ऑन डिमांड करते थे बाइकों की चोरी, नंबर प्लेट चिचिस नंबर बदलकर बेचते थे बाइक। दानिश आसिफ फरमान पर दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस और स्वाट टीम के सहयोग से हुई चोरों की गिरफ्तारी। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 वाहन चोर गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की 12 बाइक और 4 तमंचे, कारतूस बरामद। चोर ऑन डिमांड करते थे बाइकों की चोरी और नंबर प्लेट और चेचिस नंबर बदलकर बेचते थे चोरी की बाइक। गिरफ्तार दानिश पर 12, आसिफ पर 15, अरमान पर 14 और जाहिद पर 19 मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र स्वाट टीम को मिली वाहन चोरों को गिरफ्तार करके सफलता। विगत कुछ दिनों से जो वाहन चोरी की घटना हो रही थी, इसमें थाना कोतवाली नगर की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज 4 अभियुक्त जो कि वाहन चोरी में संलिप्त हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है तथा इनके कब्जे और निशानदेही पर 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कुछ अवैध असलाहे इनके पास से पाए गए हैं। इन 12 मोटरसाइकिल में से 4 ऐसी मोटरसाइकिल हैं जो यही कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी। इसके अलावा कुछ ये मोटरसाइकिल्स हैं जो कि आसपास के जनपद जैसे हापुड़ और दिल्ली, इनसे भी चोरी हुई थी। कुछ अन्य मोटरसाइकिल हैं जो इस जनपद के ही अन्य थानों से चोरी हुई थी, वो इनके पास से बरामद हुई है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर सरकारी राशन कालाबाजारी पर डीएम का एक्शन। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के पिता समेत 7 लोगों पर एफआईआर।
प्रशासन की गई हेराफेरी, 11 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई, एडीएम प्रशासन के नेतृत्व में बनाई गई थी टीम। कोतवाली देहात में दर्ज कराई गई है एफआईआर, 11 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट पर की गई है कार्रवाई। जनपद में 16 ब्लॉक हैं। ये पता चला कि अप्रैल महीने में बुलंदशहर ब्लॉक के राशन डीलरों को समय से गेहूं या खाद्यान्न नहीं पहुंचा है। जब उसका पता किया गया तो ये हुआ कि जो जैसे यहाँ 1-2 दिन में या 3 दिन में खाद्यान्न राशन डीलर के यहाँ पहुँच जाना चाहिए, बट वो काफ़ी देर से राशन डीलरों के यहाँ पहुँचा। FCI से खाद्यान्न गया था, कहाँ डाइवर्ट हुआ, कैसे गया, उसकी पूरी विस्तृत जाँच कराई गई और पूरे जनपद में जाँच कराई गई। तो 15 ब्लॉक में कोई इस तरीके की अनियमितता नहीं मिली, परंतु बुलंदशहर ब्लॉक में अनियमितता मिली। देर से खाद्यान्न पहुंचाया गया और खाद्यान्न जो FCI के गोदाम से निकला था वो खाद्यान्न न पहुंच करके उसमें कुछ डाइवर्जन था और बाद मार्केट से खरीदा हुआ खाद्यान्न पहुंचाया गया था। और यहाँ तक भी कुछ जांच में तथ्य आए हैं कि कुछ लोगों को पैसे राशन डीलरों को दिए गए कि आप खाद्यान्न खरीद करके राशन डीलर तो उनको उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराइए। सभी उपभोक्ताओं को खाद्यान्न तो बट गया है, जो ई-पॉस मशीन है और जो वितरण मशीन है उससे मिला है, परंतु काफ़ी समय तक खाद्यान्न का डाइवर्जन रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। राजधानी के कई इलाकों में लगातार बिजली कटौती की शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि बिजली विभाग का जिम्मेदार 100% निर्बाध विद्युत आपूर्ति का दावा कर रहे हैं। इसको लेकर बिजली विभाग में गर्मी में ट्रांसफार्मर के ठंडा रखने के लिए कई जगह जानकीपुरम सहारा स्टेट पावर हाउस में ट्रांसफार्मर के सामने कूलर लगाए गए हैं। गौरतलब है कि भीषण गर्मी में तापमान बढ़ने से कई जगह ट्रांसफार्मर जलने की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर कस्बा कामगंज स्थित सीपी ग्राउंड में जय श्यामा बाबा समिति कामगंज द्वारा चतुर्भव्य श्री राम संकीर्तन का आयोजन किया गया। संकीर्तन का शुभारंभ कामगंज के प्रमुख उद्योगपति व समाजसेवी सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट्स के दूध डेयरी के चेयरमैन सत्यप्रकाश अग्रवाल द्वारा खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना कर ज्योति जलाकर किया गया है। कानपुर में भीषण गर्मी के चलते आम जनमानस अब बेहद परेशान है। सोमवार को पारे का मिजाज काफी तल्ख रहा। हवा की गति मध्यम होने के चलते उमस भी लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। आने वाले दिनों में पारा ऊपर जाएगा, वहीं लू भी चलने के आसार हैं। सुबह 8 बजे से ही सूरज के तेवर चढ़े हुए थे। चटक धूप राहगीरों के लिए परेशानी पैदा कर रही थी। लोग बचाव के लिए सिर ढककर सड़कों पर चलते नजर आए। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बताया कि हवा की औसत गति 3.0 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिससे उमस से लोग बहुत परेशान थे। अगले 5 दिनों में हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं। दिन और रात के तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। लू चलने की पूरी आशंका है। ऐसे में शहरवासियों को क्या कहना है और क्या सोचा है, क्या व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, इसको लेकर के न्यूज इंडिया के संवाददाता शहनवाज खान ने शहरवासियों से बातचीत की। कानपुर में भीषण गर्मी से शहर बना भट्टी का कहर। यूं तो पारा हुआ 44 के पार। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ दर्शक लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर चौहान तिवारी। ये बताइए, भीषण गर्मी पड़ रही है, किस तरह से आप यहाँ पर प्याज अपने वो कर रहे हैं? शिकंजी पीगा। ये बताइए, आज 44 का पारा है तो क्या कहना चाहेंगे आप? 50 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर गर्मी पड़ रही है तो क्या बचाव कर रहे हैं, क्या क्या मतलब शिकंजी पी के बचाव कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए, भीषण गर्मी पड़ रही है तो किस तरह से आप अपना बचाव कर रहे हैं? सर, गर्मी से बचाव के लिए या तो सड़क पे शिकंजी पी रहे हैं, घर में है तो एसी कूलर काम नहीं कर रहे हैं, जो लाइटों की व्यवस्था है वो सब हवाई है। अधिकारी अपना एसी में बैठ के खाली वहीं से सर्वे करा के वहीं से सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ना कि किसी अन्य के लिए पेयजल पहले हुआ करता था। महापौर को पेयजल की व्यवस्था करानी चाहिए, कहीं से पेयजल की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, किसी तरीके की व्यवस्था आपको सड़क पर दिख रही है। शिकंजी वगैरह जो है वो हम लोग अपनी जेब से कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी से पूछे उनका क्या बीत रही है, जो छतों में जिनके पास व्यवस्था नहीं है छत तक की।
जिस तरह से नगर निगम ने हर जगह पेयजल की व्यवस्था जो कराती है, इस बार बिल्कुल व्यवस्था नहीं करे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हो सकता है कागजों में पेयजल की व्यवस्था हो नगर निगम से, और बाकी आपने पूरा शहर घूम लीजिए, शायद है कि एक आध दिख जाए, वो भी किसी NGO के थ्रू रह गई नगर निगम की। नगर निगम हवे में काम कर रहा है, वास्तविकता में सड़क में कहीं कुछ नहीं व्यवस्था दिख रही है, सारी अवस्थाएं फैली हुई हैं। हमारे साथ और भी दर्शक हैं और इनसे भी बात करें। सर पहले तो परिचय दे दीजिए अपने सर। मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं कानपुर निवासी हूँ। जी बताएं। ये बताइए, भीषण गर्मी पड़ रही थी, किस तरह से आप बचाव कर रहे हैं यहाँ पर? बचाव के लिए तो इस समय बहुत आवश्यक है कि घरों से कम निकलें और धूप में कम से कम निकलें और पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, छाये में रहें और तरल पदार्थ हमेशा लेकर निकलें। ये सब सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। बाकी पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। बहुत आवश्यक हो तो एक आध पेड़ कहीं काटने हो तो उसके बदले कम से कम 100 पौधे लगा के और उसका कम से कम 10 साल 15 साल तक अनुरक्षण, उसकी सेवा देख रेख करनी चाहिए ताकि उसकी जो है समुचित विकास हो सके और पर्यावरण को शुद्ध और वातावरण को हम लोगों को ये हरा भरा रखने के लिए उससे मदद मिले। जैसे देखिए, दर्शक ने हमें बताया कि कहीं ना कहीं पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है, पेयजल की व्यवस्था भी होना चाहिए और शहर में वो अपनी पानी है, शिकंजी है या पना पी के वो अपना गर्मी से बीच बचाव कर रहे हैं। कानपुर से शाहनवाज खान, रवि कुमार के साथ के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो और हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कौशाम्बी से है, जो आज जिले के गोरजू गांव में आज भी अंधविश्वास का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। हालांकि अंधविश्वास के चक्कर में हो रही घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। गोराजू गांव के रहने वाले दो कथित तांत्रिक गांव के भोले भाले गरीब लोगों से चढ़ावे के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो अवैध रूप से गोराजू गांव में स्थित एक मजार पर गांव के ही दो कथित तांत्रिक द्वारा भूत पिशाच, बांझपन, मान्य देवी प्रकोप से संबंधित समस्याओं को अपने तंत्र मंत्र और शक्ति से दूर करने का आश्वासन देते हुए लोगों से झाड़ फूक करने के नाम पर अंधविश्वास का खेल खेला जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसकी घोर निंदा की है, साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इसे शीघ्र ही बंद नहीं कराया गया तो संगठन आंदोलन करेगा। ऐसा है, गोराजू गांव जो पश्चिम से थाना और तहसील मंझनपुर में लगता है, कौशाम्बी जिला है, और वहां पर नई एक मजार बनाई गई है। वहां पर सैकड़ों की संख्या में गरीब और जो पिछड़ी, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको धर्म के नाम पर वहां भूत प्रेत, काला जादू दिखाया जाता है, जबकि ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसकी शिकायत हम लोगों ने डीएम साहब से की और SDM साहब से की, थाने के पुलिस वालों से की, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। चूंकि आचार संहिता लगी है, विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले की मुखालफत करता है और यदि इसे तत्काल नहीं रोका गया तो पूरा जिला, पूरा विश्व हिंदू परिषद सड़क पर होगा और खुद कार्रवाई करेगा। शाहजहांपुर में भाजपा विधायक चेतराम ने अपनी सरकार में बन रही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर सड़क की गुणवत्ता का निरीक्षण करने पहुंचे भाजपा विधायक जेई और ठेकेदार पर जमकर भड़के। इस दौरान उन्होंने सड़क की गुणवत्ता पर खिलवाड़ करने वाले जेई और ठेकेदार को जेल तक भेजने की धमकी दी है। फिलहाल भाजपा विधायक की धमकी के बाद PWD विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल पुवाया थाना क्षेत्र में तहसील पुवाया को लखीमपुर जिले से जोड़ने वाली लगभग 17 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण का काम चल रहा है। PWD की यह सड़क 32 करोड़ रुपए के बजट से बनाई जानी है। आज भाजपा विधायक चेतराम स्थानीय लोगों की शिकायत पर अचानक सड़क का निरीक्षण करने पहुंच गए। जब दिनचर्या बन गया, ये कोई माल है 40 mm है, ये माल है सब। देखिए अब वही कैसे निकलेगा। देखिए, आज इस क्षेत्र के तमाम प्रधान, BDC, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने हमको शिकायत की, ये जो रोड बन रही है हमारी बिंसड़ी खोर से जेमा होते रघुनाथपुर से पिपरिया कप्तान तक, कि ये बहुत ही घटिया निर्माण इसमें हो रहा है। आज मौके पे हमने स्थलीय निरीक्षण किया, ना तो ये मानक के हिसाब से काम कर रहे हैं, ये जनता के पैसे का खुले रूप से लूट रहे हैं। पाइप डालने को भैया हम परमिशन कह रहे, हमें पाइप, हमारी पाइपलाइन फटी हुई है, कल आपका रोड बनेगा, यहाँ बीच से पानी निकल रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग इनसे कह रहे हैं भैया JCB दे दो हमें कि हमें ये पाइप डालना। तुम लोग बीच से उखाड़ ही नहीं सकते रोड, परमिशन नहीं देंगे आपको उखाड़ने की। ये क्या, ये रोड भैया जो सरकारी बन रहा है, हम लोग आर पार पानी नहीं कर सकते इससे? ये क्या कहने का मतलब हो गया इनका कि हम लोग JCB नहीं दे सकते? भाई गुणवत्ता इसकी जो है, जो इसकी होनी चाहिए वो नहीं है गुणवत्ता।
अभी परसों की बात है, इनकी मोहम्मदपुर गांव के आसपास वहीं पे इनकी खुद की गाड़ी ओवरटेक की मशीन से, तो उसी ओवरटेक करते हुए इनकी रास्ता लगभग आधा फुट नीचे बैठ गई। और आगे भी गुणवत्ता आप लोग देख ही रहे हो, मिट्टी पे ही जो है बिछाया जा रहा है डामर, और जो भी बजरी इनकी है वो मिट्टी पर ही बिछाई जा रही, कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। जो आवारा कुत्तों ने एक 4 साल की मासूम बच्ची खुशी की जान ले ली, तो दूसरा 1 साल का मासूम भोला हालत के आईसीयू में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। परिवार वालों ने बताया कि थाना गोविंद नगर के अंतर्गत सीटीआई पुल के नीचे वैध तरीके से लग रही मुर्गा मीट की दुकानों की वजह से आए दिन आवारा कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है। मुर्गों का कच्चा मांस रोज आवारा कुत्ते खाते हैं, जिसके चलते आवारा कुत्ते काफी खूंखार हो गए हैं। यही वजह है कि खुशी अपने छोटे भाई भोला के साथ जब सोने जा रही थी, तभी अचानक कुत्तों ने हमला कर दोनों भाई बहनों को लहूलुहान कर दिया। जब तक आसपास के लोग कुत्तों को भगाते, तब तक कुत्तों में खुशी को बुरी तरह से काट के घायल कर दिया था। जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने खुशी को मृत घोषित कर दिया, वहीं भोला की हालत गंभीर है। हमारी बेटा बहुत तड़पी होगी। उधर से पड़ोसी है खिलाता। घटना हमारी बहन भांजी यहाँ पर सो रहे थे, तो यहाँ अवैध मुर्गा मंडी है, तो कुत्ते छिचड़ा खाते हैं, तो उनके लगा है मुंह में मांस, तो वो खा के और बच्चों को चीर फाड़ देते हैं, काट लेते हैं ये सब। और जो है कई लोगों को कुत्तों ने काट लिया है। कई लोगों को, कई लोग ड्यूटी वाले जाते हैं तो पूरी टांग नचो। कल जो आपके भांजियों को काटने से क्या, वो भांजे में भांजी जो है ख़त्म हो गई है, उसको कुत्ते ने यहाँ काटा, ये सर में काटा, यहाँ काटा, ये सब सर में काटा, वो ख़त्म हो गई। सर हमारी भांजी को कुत्तों ने फाड़ के खा डाला है, और एक बच्चे को जब तक बचाने के जब तक दूसरे को खा डाला। मेरी बच्ची अभी आईसीयू में भर्ती है, उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो 10 बजे तक हमको देंगे कि अपनी बच्ची को ले जाओ। अब ये बताइए सर, ये अवैध ये जो बूचड़ खाना चल रहा है, इसको बंद करा दिया जाए। तो पहले क्या मेरे छोटे बच्चे का जो है उन्हें कुत्तों ने काट लिया, उन्हें मैं लेके इधर भागा, जब तो दूसरे मेरी बिटिया सो रही थी छोटी 4 साल की, जब तक इधर में देखा इधर के, उसके बाद में मेरे दूसरे कुत्ते को उसके एरिया में जो है जिनमें मीट वाले सब कच्चा मांस खाते हैं, वाले कुत्ते हो गए पागल। तो बेटी की आपकी अब क्या स्थिति है? खत्म हो गई है वो। कुत्ते काट खाया, दोनों बच्चों को कुत्ते काट खाया, ये बात है, हकीकत है। तो काटने से कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान क्या हुआ, अब उनसे बहुत गलत काटा है, तो सब लोग बच्चे 3-4 कुत्ते थे, और वो बच्चे छोटे हमारा। क्या घटना हुई है? घटना हुई है कि यहाँ पे जो कुत्ते हैं वो ये मांस खा इधर उधर घूमते हैं, अच्छे बच्चों को काटते पीटते रहते हैं, और कहा उनको मार भी डाले बच्चों को वो लोग। अभी जिस तरीके से बचा रहे, खुशी बच्ची की कुत्तों के काटने की वजह से मृत्यु हो गई, क्या ये इसमें? हाँ, बच्चों को कुत्तों के काटने से उन बच्चों को मृत्यु भरी। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।